कि जब आप बच्चों के विभिन्न विषयों का मूल्यांकन कर रहे होंगे, जब विषयों का मतलब आपने कल से चर्चा की हुई है कि हम मैथमेटिक्स कराएंगे, साइंस कराएंगे और ज्योग्राफी कराएंगे और क्या क्या डिसिप्लिन आप तमाम करा रहे हैं, उनके एवेल्यूशन की बात भी करेंगे, उनके असेसमेंट की भी बात थोड़ी सी आपके साथ करना चाह रहे हैं। तो जब कभी भी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के असेसमेंट की बात होगी तो कुछ बातों का हम और आप ध्यान रखेंगे कि जिस तरह से दृष्टिबाधित बच्चे का सीखने में फ़र्क है, सीखना फ़र्क है ना, वो प्रिंट नहीं बल्कि ब्रेल पढ़ता है, वो देखकर नहीं बल्कि सुनकर सीखता है, छूकर सीखता है। तो इस तरह के आप तरीक़ों को अपनाएंगे असेसमेंट करते समय भी। जब उसका आप मूल्यांकन कर रहे होंगे तो आप इन सब बातों को ध्यान रखेंगे कि हमारे बच्चे ने सीखा किस ढंग से है, उसका सीखना फ़र्क है तो असेसमेंट भी फ़र्क होना चाहिए, है ना। और थोड़ा आप ध्यान ये रखेंगे, जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण आपके सामने रखूं कि जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि पाचन तंत्र का सुंदर चित्र बनाइए और उसके विभिन्न अंगों को दिखाइए, ये सवाल विज्ञान में आता है। तो ये सवाल दृष्टिबाधित बच्चे के लिए ठीक नहीं है। आप उससे कहिए कि पाचन तंत्र के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए और उसके कार्य बताइए। तो आपको थोड़ा सा रूप बदलना पड़ेगा प्रश्न का भी, है ना। चित्र बनाइए, विजुअल काम नहीं देंगे हम उसको, ये कहेंगे कि विभिन्न अंगों की सूची बना दीजिए और उनके कार्यों को बता दीजिए। तो ये आप उसको ध्यान रखेंगे जब उसका असेसमेंट हो रहा होगा। आपने सोशल स्टडीज़ में देखा है कि आपसे कहा गया मानचित्र में गेहूं कहाँ उत्पादन होता है दिखाओ, है ना, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास दिखाओ। इस तरह के चित्र जो है मानचित्र वाले सवाल खूब आते हैं आपकी सोशल साइंस में। तो ये सवाल बच्चों से नहीं करेंगे, बल्कि ये कहेंगे कि भारत में गेहूं उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, उन क्षेत्रों के नाम लिखो, नाम वो लिख देगा। तो जब आप उसका असेसमेंट कर रहे होंगे विभिन्न विषयों का, तो आप ये ध्यान देंगे कि भाई बच्चे ने चूँकि अलग ढंग से सीखा हुआ है तो इसका असेसमेंट भी अलग ढंग से ही होना चाहिए। आप ये उससे उम्मीद नहीं कर सकते कि हमने मैप उसको सिखाया नहीं है, दिखाया नहीं है, देख बेचारा नहीं पाया वो, तो वो मैप के सवाल हल करेगा साइटेड बच्चे की तरह, है ना। तो आप जैसे ज्योमेट्री है ना, गणित में ज्योमेट्री है, तो गणित में ज्योमेट्री का सवाल वो हल करने में कठिनाई है, तो हम थोड़ा ज़्यादा पोर्शन अर्थमेटिक का रख सकते हैं, है ना, अर्थमेटिक का रख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको ये भी बात बताऊँ कि इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उनको ज्योमेट्री नहीं सिखानी, उनको साइंस के जो विजुअल आइटम्स हैं उनकी जानकारी नहीं देनी है, उनके संग कलर्स की बात नहीं करनी है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बताना है उनको, है ना, असेसमेंट भी करना है, लेकिन असेसमेंट करते समय कुछ बातों का हम और आप ध्यान रखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए आपने जी ये कहा कि भारत के नक्शे में आपको दिल्ली, गाज़ियाबाद, गुड़गांव, ये जो बहुत ही पास पास जो शहर हैं इनको दिखाइए। तो इनको दिखाना साइटेड व्यक्ति के लिए भी कठिनाई है। देखिए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये तो दूर दूर हैं, उनको दिखाना आसान है, ठीक है। और फिर थोड़ा आप ध्यान भी दो जरा कि दिल्ली आपने पूछा और हमारा बच्चा लो विज़न वाला है, विज़न उसके पास है, आप उसकी मान के चल रहे हो कि उसने ये जो है मैप रीडिंग भी की हुई है, इसका भी सवाल वो जवाब दे पाएगा, तो ठीक है, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर उसने दिल्ली एग्जैक्टली जहाँ होना चाहिए उससे थोड़ा उसका इधर उधर है ना, तो हम उसको पूरे मार्क्स देंगे। इसी तरह से ब्रेल लिख रहा है बच्चा, है ना, ब्रेल लिखने में कई बार डॉट्स जो हैं एक्स्ट्रा पड़ जाते हैं। आप ब्रेल लिख रहे हैं, डॉट्स एक्स्ट्रा अगर पड़ गया तो वर्ड ही बदल जाएगा, लेटर बदल जाएगा, लेटर बदलेगा तो वर्ड बदल जाएगा, वर्ड बदलेगा तो मीनिंग भी बदल जाएगा। तो थोड़ा आपको कंसिडरेट होना पड़ेगा हमारे बच्चे के लिए कि भाई ये जो एक्स्ट्रा डॉट पड़ गया है या कि डॉट मिस हो गया है ना, वो ब्रेल ऐसे ऐसे करके लिख रहा है अब एक स्टाइलस की सहायता से, तो हो सकता है कि कोई डॉट मिस हो जाए, पंच नहीं हो पाया, है ना, वो उभर कर आपके सामने नहीं आ पाया, तो उस समय भी आप उसको मतलब कंसिडरेट होते हुए पूरे मार्क्स देंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इवैल्यूएशन करते समय थोड़ा सा आपको बच्चे की परिस्थिति का आपको ध्यान रखना होगा कि बच्चे ने किस तरह से सीखा है और उसका लिखने का ढंग क्या है। ब्रेल में जब असेसमेंट करेंगे तो और इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आप उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी देंगे, क्योंकि ब्रेल में लिखने में समय अधिक लगता है, थकावट अधिक होती है, बहुत कुछ आपको चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। तो इन सब बातों पर आप विचार यदि करेंगे तो ज़रूर उस बच्चे का एवेल्यूशन हो पाएगा। एक और बात कही जा सकती है कि बच्चे को पेपर कैसे दें हम,
तो बच्चे यदि वो ब्रेल पढ़ लेता है तो ब्रेल में पेपर दे सकते हैं, है ना। यदि वो पढ़ नहीं पाता है तो उसका ओरल, छोटा बच्चा है तो ओरल एग्ज़ाम हो सकता है। यदि ब्रेल लिखनी आती है तो ब्रेल में एग्ज़ाम हो सकता है। बड़ी स्टैंडर्ड पर बच्चा आ गया है, बहुत लंबे लंबे आंसर्स लिखने हैं, है ना, तो उसको एक राइटर प्रोवाइड किया जा सकता है, स्क्राइब सर्विस का हम सहारा ले सकते हैं। तो असेसमेंट करते समय, इवैल्यूएशन करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना है जो हमने आपको बताने की कोशिश की है। और इसी तरह से आप कुछ और यदि सवाल पूछेंगे तो ज़रूर हम आपके सामने उसका उत्तर रखने की कोशिश करेंगे। और